नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं पंकज शर्मा। हम सभी ऐसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं जिसमें ना फ्यूचर है, ना पैसा है और ना ही इज्जत है, और ना इंक्रीमेंट है और ना है प्रमोशन। लेकिन फिर भी झेल रहे हैं हम इन सभी का शोषण। तो दोस्तों, मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि शोषण को बर्दाश्त ना करें। कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही है। अभी परसों आपने देखा कि लगभग 95 ड्राइवरों के ट्रांसफ़र दिल्ली जल बोर्ड में कर दिए गए हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के कल मैं अपने हमारे मंत्री जो हैं, शहरी विकास मंत्री कपिल मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। कल तारीख है 21 तारीख है ना। कल है 21 जून 2025। तो मैं कल दोपहर में अपने जो मंत्री हैं हमारे कपिल मिश्रा जी, उनके पास जा रहा हूँ सारी समस्याओं को लेकर। और आखिर में सरकार हमारी समस्या सुनने के बाद इन्हें सुन के इन्हें सुलझाती है या अनसुना करती है, उस सभी के बारे में मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा। दोस्तों, मैं 3-4 दिन हो गए, घूमना घुमाना काफ़ी हो गया। भगवान से प्रार्थना करके आया था। धरती के सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव जी का मंदिर है, तुंगनाथ महादेव मंदिर। वहाँ पे गया था कि भगवान हम सभी कर्मचारियों की मनोकामना पूर्ण करो। परंतु मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ना तो हमारी भगवान सुन रहा है और ना सरकार सुन रही है। कोई भी हमारी सुनने को राजी नहीं है। और हमारी समस्या लगता है सबसे छोटी समस्या है इनकी नज़रों में, या फिर हमने कोई सभी लगभग 30,000 कर्मचारियों ने पाप किया है जो हमारी समस्याओं का निवारण नहीं किया जा रहा। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद मैं आपके पास वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो पूरी सुनना। और मैंने अभी पीछे सी इनको भी पत्र दिया था, वीरेंद्र सचदेवा को, और वीरेंद्र सचदेवा जी ने हमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज जी के साथ मीटिंग के लिए एक पत्र बना करके दिया। वो पत्र भी शायद आपने सबने देख लिया। लेकिन उस पत्र के माध्यम से भी अभी तक हमारी किसी कर्मचारी की कोई सुनवाई के लिए ना सचिवालय में, ना पंकज कुमार जी के घर पर, और ना ही कहीं भी मंत्रालय में हम किसी भी कर्मचारी की कोई मीटिंग हुई। अभी कल एक पोस्ट डाली पंकज कुमार जी ने, परिवहन मंत्री ने, कि हमने डीटीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर डीटीसी को किस प्रकार अच्छे से चलाया जाए इस बारे में वार्ता करी। लेकिन डीटीसी के कर्मचारियों के बारे में कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया। डीटीसी की ही तो छोड़ो बात, इलेक्ट्रिक बसें आज के समय में आप देख रहे हो। कल रात की बात है, फैटल एक्सीडेंट हुआ देवी बसों के द्वारा। अब इन देवी बसों से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और काफ़ी फैटल एक्सीडेंट था जिसमें हमारे एक कर्मचारी साथी भाई कंडक्टर को भी काफ़ी चोट लगी। अब इस बीच में जो कंडक्टर साथी भाई को चोट लगी है, जितने दिन वो घर बैठेगा उसमें उतने दिन को उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा। समस्याएं काफ़ी तकड़ी हैं, बढ़ती जा रही हैं। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी करते, इन बसों को छोड़कर, दिल्ली में बसों को छोड़कर अगर किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी भी कंपनी में नौकरी करते तो 5 साल के बाद इंक्रीमेंट मिलता। लेकिन यहाँ कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ना कोई प्रमोशन है, और है तो एक डिमोशन। आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। नौकरी पर हमारी सबकी तलवार लगी हुई है। प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिए जा चुके हैं और डिम्स के अधीन सभी कंडक्टरों को अब जल्दी भेज दिया जाएगा। जिस प्रकार इन ड्राइवरों को, 95 ड्राइवरों को दिल्ली जल बोर्ड में भेजा गया, क्या इनका कोई रोजगार की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। ऐसे क्या इन कर्मचारियों के साथ में बात हुई है कि इन कर्मचारियों की सरकार सुध ही नहीं ले रही है? तो दोस्तों, मैं आप सभी से कह रहा हूं कि एक साथ जुड़ने के लिए, एक साथ हमें सभी को इकट्ठा दोबारा होना पड़ेगा। और सरकार को, जिस प्रकार हमने पिछले 19 नवंबर को धरना प्रदर्शन किया, इसी प्रकार एक धरना प्रदर्शन फिर हम सभी भाइयों को और बहनों को मिलकर करना पड़ेगा। नहीं तो सरकार हमारी किसी भी कर्मचारी की कोई सुध नहीं लेने वाली। भाई, हालत बहुत गंभीर होती जा रही है, जिसमें सभी जितनी इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं सब प्राइवेट आ रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई बस नहीं आई है। अनट्रेंड ड्राइवरों को बसों में लगा दिया जा रहा है। 1 दिन की ट्रेनिंग करो और बस चलाओ, लाइसेंस नया बनवाओ, बस चलाओ।
अब उस कंडीशन में कोई भी ड्राइवर बस चलाएगा तो भाई उन बसों का पिकअप इतना हाई है, लेके कहीं भी घुस जाती है। टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है बसों के अंदर, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इन सभी बातों को देखते हुए कल परिवहन मंत्री जी, और परिवहन मंत्री कह रहा हूँ मैं, अपने जो मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्टर, इनके पास जा रहा हूँ, और वीरेंद्र सचदेवा जी से भी बात होती है। हमारी लास्ट अगर मीटिंग करा दें पंकज कुमार सिंह जी से, परिवहन मंत्री जी से, तो ठीक है, नहीं तो सभी विभाग में एक एक लेटर दे करके, और जितने साथी भाई मुझसे क्या अपने आप से जुड़ना चाहते हो, भाई अपने आप से जुड़ना चाहते हो, वो सभी भाई इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आपका कोई वो नहीं है कि आपके फ्यूचर की कोई गारंटी क्या होगा क्या नहीं होगा। इस गारंटी को प्राप्त करने के लिए हम सभी साथी को इकट्ठा होना पड़ेगा मेरे भाइयों। मैं आप सभी से इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये एक अकेला पंकज शर्मा है जो आपको बिना यूनियन के मिला है, जो आपकी कोई पर्ची नहीं काटी, और ज़िंदगी में कोई पंकज शर्मा आपके लिए आपको नहीं मिलेगा। हमारी यूनियनें अगर हमारे लिए कोई काम कर देती तो आज कोई पंकज शर्मा को इकट्ठा नहीं होना पड़ता। इस पंकज शर्मा जी से इतने लोग परेशान भी हो रहे हैं। हमारे कुछ कर्मचारी साथी भाई कुछ मेरे से खुश हैं और कुछ दुखी भी हैं, जो मुझे गाली दे रहे हैं। एक डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का ग्रुप है, उस ग्रुप में एक भाई थे, बड़ी बुरी गाली दे रहे, कह रहे कि पंकज शर्मा तो केजरीवाल से भी बड़ा चोर निकला। अरे पंकज शर्मा ने क्या चोरी कर दी मेरे भाई? किसके पैसे चुरा लिए? किसी से 1 रुपया ले लिया पंकज शर्मा ने? कोई आके कहे तो सही कि पंकज शर्मा ने हमसे 1 रुपया भी मांगा। अरे फ्री में तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, आप नहीं चाहते तो मैं काम करना छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ना मुझे ऐसी नौकरी की ज़रूरत, और ना मुझे आप जैसे भाइयों की ज़रूरत जो मुझे गाली देना चाहते हो। नहीं चाहिए भाई, मुझे ना नौकरी चाहिए ना गाली चाहिए आप जैसे भाइयों की। केवल आप सभी के लिए लड़ रहा था कि भला हो जाए, सभी का भला हो जाए। आप सभी की बात सरकार तक, आप सभी की बात अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, परंतु आप सभी साथियों ने पता नहीं क्या सोचा है कि पंकज शर्मा किसी का पैसा लेके नहीं बैठेगा। भाई नहीं चाहिए, किसी का भी 1 रुपया नहीं चाहिए, सब मेहनत के कमाते हैं। एक दिन भी अगर काम ना करे तो हमें पता है सभी भाइयों को कितनी परेशानी होती है। नहीं चाहिए भाई, किसी भी भाई का पैसा चाहिए नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अगर सहयोग दे सकते हो दे दो, नहीं दे सकते तो आप वो भी मत दो, लेकिन गाली मत दो। गाली खाने वाले काम नहीं करे हैं मैंने, ना कभी करूँगा ज़िंदगी में भी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।